मैंने लगभग कितनी रिएक्शंस लिखाई होंगी, काउंट है आपके पास, बता सकते हैं नंबर कितना था? सर 12 है। बस 12 से तो ज्यादा होगी यार। नहीं सर 20 दिया था, 20 अलग अलग 10 के। 20 सर। हाँ सर आपने 20 दिए थे। हाँ, और अलग अलग नहीं है, वो सब सेम कैटेगरी की है ना। हाँ सर कैटेगरी वाइज दिया ऐसे। सर आपने वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक में 12th और एक ऊपर जगह नहीं थी तो लेफ्ट राइट हो गया होगा, बट है सब एक ही रिएक्शन है ना। खैर कोई नहीं, अभी पता चल जाएगा आपको। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ट्रिक, उसको कहीं सेपरेट लिख करके रखिए, बिकॉज ऑलमोस्ट हर चैप्टर में लगने वाली है वो ट्रिक। ठीक है, तो एक ही जगह पे रहे ताकि जब भी जरूरत पड़े तो हम वहां से उसको लिंक कर पाए। तो कहीं सेपरेट लिखो जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जैसी जगह हो आपके पास बुक में। लास्ट पेज। हाँ हाँ, लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे। कॉपी करे कि रुके सर? अभी रुक जाना। ओके। सर आज मीरा रोड ब्रांच पे आप आओगे क्या? हाँ हाँ हाँ। वापस सर क्या पढ़ाओगे? क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, वही करेंगे। नहीं सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा इसलिए पूछ रहा था। ऐश करो। देखो सर जरा, बोरीवली ब्रांच पे आओगे आज तो नहीं आ रहे, ऐसा कोई प्लान नहीं है। क्या सर? अरे बोरीवली वाले अगर आसपास हैं तो आ जाओ, यहीं पे अटेंड कर लो ना। सर ऐसा नहीं, अगर वो अब दूर गिरता है ना सर, इसलिए वो एक तो स्टेशन से भी दूर ब्रांच। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले आप बात ध्यान से सुनो। बोरीवली अंधेरी आप जो भी बोल रहे हो, एक चीज आप ऐसा है कि अभी भी सब सेंटर्स खोलना, स्कूल खोलना और गैदरिंग करना मना है। अब मीरा रोड में क्यों पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि डेड एंड है वो, और इतना बड़ा कॉलेज है ना कि अंदर जाने के बाद पता नहीं चलता है। लेकिन बाकी सारे जो सेंटर्स हैं प्रॉपर, तो सेंटर्स पे ना क्राउड दिखता है। अगर क्राउड दिखेगा ना तो बेकार में पंगा हो जाएगा। तो सर इसलिए बोरीवली में आते 5 जने, इसीलिए बुला रहे आपको। अरे अभी 5 आते, जब हम आएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बताएंगे ही नहीं वो लोग को। अरे ऐसे नहीं। मीरा रोड में देखो ना, मतलब मुझे तो लगता है हर बार 20+ ही रहते हैं। 20 से ज्यादा ही लोग आते हैं। सर हमारे वहाँ अच्छा, 5 दिन का मिला के 20 जन होते।
सर खारघर ब्रांच तो सड़ चुका है, मतलब है ही नहीं कुछ उधर। सर वो तो स्कूल भी बंद हो गई सर कोविड के वजह से। बंद हो गई ना, वही वही बात है कि हाँ अब कहीं किसी दिन पता चल गया किसी को, तो पता लगा हम लोग भी सब बंद ही हो जाएंगे। वो भी है सर। सर कल आए थे वो लोग? हाँ कल लेक्चर था ना। नहीं, वो लोग एमसी वाले आए थे, बीएमसी वाले, बीएमसी वाले आए थे कल। कल आए थे क्या मेरा? हाँ अरे पगले, वो एमएमसी वाले नहीं थे, वो थे सीबीएसई वाले। सर हम लोग तो इतना डर गए थे, हम लोग सबने मास्क पहन लिया था। वो तो मास्क पहने भी नहीं था। स्कूल बिल्डिंग क्या। ओके सर। चलो देखो जरा, ये बेसिक कन्वर्जन्स हैं। इन कन्वर्जन्स में दो बातें ध्यान देनी है आपको, कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ जगह पर एनायनिक कन्वर्जन भी है और कुछ जगह पे कैटायनिक कन्वर्जन भी है। याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में प्रायोरिटी किसको मिलती है? एनायनिक कन्वर्जन। मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी भी कोई सल्फाइड मिले टर्न्स टू सल्फेट, सल्फाइड मिले टर्न्स टू सल्फेट, H2S मिले तो सल्फर, नाइट्राइट मिले तो नाइट्रेट, हलाइड मिले तो हैलोजेंस, मेटल मिले तो मेटल ऑक्साइड, और अगर वाटर ऐड किया तो हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल मिले तो नॉन मेटल का ऑक्साइड, वाटर ऐड किया तो ऑक्सो एसिड्स। अब देखो ये सारे एनायनिक थे। अब अगर एनायन का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो फिर कैटायन कन्वर्जन होगा। उसमें क्या कन्वर्जन है? Fe+2 Fe+3 में, SN2 SN4 में, AS3 AS5 SB3 SB5 Pb2 Pb4। फिर अल्कोहल है तो एल्डिहाइड कर दो, एल्डिहाइड है तो आसिड कर दो, ओके सर। अस है तो एक कर दो, आइट है तो एक कर दो। अस और एक का क्या मतलब हो गया? तो फेरस बिकम फेरिक, समझा? हाँ सर। और आइट और एट, जैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर मैंने वाटर में बताया था, स्टेनाइट स्टेनेट, तो सफिक्स का वेरिएशन होगा। अभी करके दिखा देंगे बाकी चीजें। फिर ये मैग्नीज और क्रोमियम, ये बड़े यूनिक कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनका वेरिएशन सम टाइम्स अलग होता है, सम टाइम्स अलग होता है, अदरवाइज तो फॉलो करते हैं रूल को अपने। Mn2 से Mn4, 4 से 6, 6 से 7, लेकिन कोई ज्यादा पावरफुल हो गया तो ये जंप भी कर सकता है, Cr3 से Cr6। इसे कॉपी करिए, मैं इसका एप्लीकेशन बताता सर Cr3+ से क्या होगा? हूँ। 6। ओके सर। सर वो +H2S जो लिखा है वो सेकेंड का पार्ट है? हाँ जी। अच्छा। ए शिखर, थोड़ा धीरे बोला करना। हाँ सच में इतना जोश क्यों? और वो माइक को घुसा लेता मुंह के अंदर, ऐसा लगता है बहुत कस के आती है उसकी आवाज, तो एकदम कान हल्के से चला लेता पड़ लेक्चर। जाते हैं ईयरफोन लगाए तो। अरे मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया तो पता नहीं। ये देखो ये ठीक है। नहीं, और थोड़ा भी दूर बहुत करो। थोड़ा तेज है। और कम, थोड़ा और। वही ना, मैं ईयरफोन्स पहनता हूँ। ये बहुत जब भी जोर बात से। करता है मेरा बस अभी ठीक खत्म। है। हाँ। हाँ ठीक। हाँ अब हाँ सही है। ठीक है। और थोड़ा दूर। जब सामने वाला रिप्लाई ना करे तो इसको अपने पास ले आना और कस के बोलो। और दूर और दूर। फोन रूम में छोड़ दे, तू बाहर चला जा।
एसएन के बाद क्या लिखा है सर? 7th पॉइंट में एस आर्सेनिक एंटीमनी सर वो एफ के बाद एसएन है ना? हाँ जी सर वो 7th पॉइंट में प्रोडक्ट में AS+5 है कि +6 है? एस है, आर्सेनिक 3 से आर्सेनिक 5 है। सर वो 6th में प्लस क्या ऑल क्या लिखा है? अरे और- नॉन मेटल से, ऑल नॉन मेटल। आर्सेनिक +5 ना सर? हाँ हाँ सर अल्कोहल एल्डिहाइड के बाद एसिड सर 7th वाले में आर्सेनिक +5 है ना? हाँ हो गया सर। सर 9th वाले में क्या लिखा है? 9th वाले में लिखा है अस टू इक आई टू एट। किसी को बोल दूंगा कोई घर से निकाल देगा। हैं? कौन घर से निकाल देगा? अल्लाह निकाल देगा। क्या हो रहा है अरे सब? जब भी सर उसके घर पे कुछ नहीं होता, माइक चालू कर मम्मी देता को बोलने जाते तो माइक चालू कर देता। है। वही स्टाइल हो अल्लाह। चुका सर तो उसका, वो तो अभी तो कुछ भी पब्लिक कर देता है। हो मैं गया ये सर? मैं ये इरेज करूंगा और वो रिएक्शन मुझे वापस से लिखनी होंगी जो मैंने आपको लिखाई थी पहले। हाँ हाँ सर, लिखो लिखो। लास्ट टाइम मेरे से मेरा छूट गया था। अच्छा है। देखो सर अलग ही चल रहा है इधर। रिकॉर्डिंग मिली नहीं होगी। गर्व से बोल रहे हैं टीचर है सर ना? बच्चे, आप पे करो। सर वो लाइब्रेरी में सेव कर सर लेते उसने हैं। PM बोला सर का ऐसे जैसे लेक्चर रहता किसी है ने ना ना सर, सर सब चुप बैठ नोबेल जाते प्राइज हैं। अवार्ड दिया है उसको। तो जिसमें आप अलग चीज सिखाते हो ना, लास्ट में वो सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन तू बेचता थोड़ी है, अपने पास ही रखता है।
क्या मैं थोड़ी ना डालता हूँ, सर डालते हैं वहां से। देखना कुछ कम ज्यादा हो गया हो तो एडजस्ट करना। सर अपने उल्टे पुल्टे लिखे हैं क्या? अबे भाई हाँ, मुझे याद सर को जैसे याद आया सर ने वैसे लिखते गए। मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं रट्टा मारू बैठ के उसका? वही तो। वैसे तो सब हो ही गए होंगे। देखो कुछ कोई ऐसा जो नहीं लिखा हो। सर टोटल 20 थे। 20 थे? अरे मैं तो हाँ। उसको 50 भी बना सकता हूँ। अरे 20 तो है। सर कुछ ना कुछ करके कर देंगे। बाकी 50 भी हो जाएंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। कर दो ना सर। क्या कर दो, आगे वो सब लिख दिया हम लोग ने सर, 50 जगह नहीं है अभी। 50 कर दो सर। अभी ट्रिक सीख जाओगे ना तो 500 हो जाएंगी। ट्रिक सीख जाओ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो समझ आ जाएगा एक बार में। इतना भरोसा है हम पे सर? पूरा फुल एकदम। सर को अपने पे नहीं, सर को अपने टेक्निक पे भरोसा है। सीरियसली देखो, टेक्निक ऐसी है ना कि वो जो राहुल इंटरनेशनल बाहर वॉचमैन बैठता है ना, उसको भी बुला के बताएंगे तो वो भी बना देगा। क्या इसकी भी जरूरत तो ये ज्यादा हो गया। क्या मालूम। नहीं। और इसके पैरेलल ये समझ लो कि अगर तुम्हें नहीं आया ना तो तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। मैं वही बोलने वाला था सर, कुछ तो अच्छा स्टैंडर्ड दिया रहता है। वॉचमैन ले लिया ऐसा था, डायरेक्ट वॉचमैन पे आ गए सर आप। रेडी हो मतलब लेने के लिए? सर मौका नहीं छोड़ते बेइज्जती का। सर वो SnCl2 प्लस HCl है ना ऊपर? सर पहले बोलता है वैसा उल्टा पुल्टा लिखोगे तो मैं अभी 1 हाँ घंटा सर, वो पहले। SnCl2 है कि SaCl2 है? मेरे को तो डॉट लग रहा है सर वो। परफेक्ट। ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा तुम्हारी आंखों का। ये लो। सर आपके Thank you, sir. 21 कैसे हो गए? हम्म। आपके 21 कैसे हो गए सर? अब हमें नहीं पता भाई, आप लोग गिन लो। सर ने अभी एक डाला है SnCl2 डाला है, पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा डाला है अभी, छोड़ना। अरे लेकिन वो लास्ट टाइम भी था SnCl2 प्लस HCl। मैंने कुछ काउंट ऐसा नहीं किया और मैंने कुछ याद नहीं किया है। Na3ASO3 वाला नहीं था शायद लास्ट टाइम। NaHO2 भी नहीं था शायद से। हाँ सर, वो Na3ASO3 नहीं था सर, वो रफ कर दो। चालू कर देते फिर लास्ट में काफी पता सारे चल तो जाएगा। नहीं थे। Na3SbO3 वाला नहीं करते। सर हाँ काफी सर, सारे लास्ट तो है ही था, नहीं। रफ कर दो। लास्ट थर्ड नहीं था।
तो थर्ड लास्ट क्या है राइट साइड वाला? थर्ड लास्ट I2 प्लस S2 plus H2 क्या? I2 है पागल, S2 थोड़ी होता है। आई थोड़ा कहीं कहीं लॉजिक भी लगा लो। ये व्रत सर S2 बोल दिया I2 को। तो अबे सर ने जैसे लिखा है वैसे ही बोला मैंने, S के जैसे। बुक में नहीं लिखा क्या? बुक में लिखा है ना, तो मैं सर उसने उधर देख के बोला, तुम उधर देख के बोला। पता मत। चलो सर स्टार्ट करो सर, स्टार्ट करो। सर एक K2MnO4 था वो वाला, आपने नहीं लिखा बोर्ड पे, बुक पे लिखा है। मेरे सर को तो आपका बोर्ड स्क्रीन में गया लिखा। शायद। सर की तो वीडियो सर आपका स्क्रीन गायब हो गया। क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन बंद हो गया माइक कैमरा। नहीं तो मुझे तो दिख रहा है। हाँ सर। नहीं सर इधर दिख नहीं रहा हम आपकी दिख रहा है। हम लोग को नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन। सर आप तो बोर्ड अरे पर आपका नाम दिख रहा है। आपको आपका बोर्ड दिखेगा ना सर, हमको कैसे? सर आप हाँ। सर आप तो मैं उधर वीडियो हो। गैलरी बोर्ड ही देख सकता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ी ना देख सकता हूँ। सर आप वीडियो गैलरी में गए होंगे सर, आप होम स्क्रीन पे आ जाओ जूम के। सर आपने वीडियो ऑफ कर दी। वीडियो ऑफ कर दी हमने। हाँ सर आपकी वीडियो ऑफ है इसलिए नहीं दिख रहा। सर ना फोन गलती से से हुआ कमांड होगा। मारेंगे। अच्छा एक सेकंड रुको, अभी देखो मैंने ऑन कर दिया, अभी दिख हाँ रहा अरे है? सर। दिखा दिखा, हाँ हाँ सर, सर हाँ दिखा सर, ये। बस 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 सर। मैंने ऑफ कर दी फिर मैंने ऑन कर दी। हाँ सर। हाँ सर बहुत बढ़िया काम किया। सर कितने मार्कर है आपके टेबल पे? कम इतने से पूरे कम काम 5। करके दिए। एक डजन तो कितने मार्कर दिख रहे हैं तुमको? एक भी 5। नहीं दिख रहे। 6 7 दिखे। इनके 3 मार्कर है, तुम्हें 6 दिख रहे हैं। वो भी मैं इंक फिलिंग कर रहा था तो दिख रहे हैं उनके। चलो हमने आपको जो जरा कौन सा आप बोल रहे थे कि नहीं लिखा है, मैं लिख दूं? क्या बोल रहा है, कौन सा कंपाउंड बोल दो, मैं लिख दूं? लेफ्ट साइड लास्ट थर्ड, अबे वो कोई रफ करना ऐसा है जो वैसा। सर हाँ, ने पूछा कि मैंने कौन से नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं बोला कौन से मतलब पहले नहीं लिखे थे। सर K2MnO4 वाला। हाँ सर, हाँ सर वही वाला। अभी तो आपके 2 एक्स्ट्रा हो गए। हाँ सर। हो गया। हाँ सर 2 एक्स्ट्रा डाले इस बार आपने। हाँ ठीक है, रहने दो। लिखते तो लिखते दो ढूंढ और लेंगे पढ़ लेना। सर। एक तो NaHO2 था एक एक्स्ट्रा, दूसरा पता नहीं। एक Na3AsO3 वाला और एक मर्क्यूरी होगा। Na3AsO3। इसमें काफी सारे जो आपने मतलब दूसरे लिखे और दूसरे दिए हैं। अच्छी बात है ना, ज्यादा प्रैक्टिस करो। हाँ सर प्रैक्टिस काफी करवाते हैं हम उसके साथ। चलो ये सारे रिएक्शन करने के लिए आपको कोई मैं याद करने के लिए तो बोल नहीं रहा हूँ, ट्रिक लगाने के लिए बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनो अभी, जो भी हमने आपको यहाँ पे लिखाया है उनके कन्वर्जन आपको लिखा चुका हूँ। H2O2 whenever involved in any reaction as oxidizing agent, water is its product, which always come like this, like this, like this, like this. ये मैं ऐसा लाइन इसीलिए बना पाया हूँ क्योंकि ये वाटर है, फ्लो कर सकता है, तो इट्स कॉमन। अरे सर ओ भाई। चलो वापस। ठीक है, इसके बाद अब हमें करना है बाकी के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन। तो ये PBS है, दिस इज व्हाट सल्फाइड। सल्फाइड टर्न्स टू सल्फेट। सल्फेट सल्फेट। SO4। हो गया फर्स्ट रिएक्शन, क्या बात है। समझा? पक्का वॉचमैन अब हम लोग नहीं बने। हाँ सर। नहीं समझा सर, नहीं समझा, वापस समझाओ। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा Very good. हाइड्रोजन पेरोक्साइड था तो वाटर बनेगा, एक चीज। हाँ ये लेड सल्फाइड में हमें पहले एनायन पे फोकस करना होता है, ये एनायन S-2 है। आप देखो सल्फाइड को हमने क्या बताया आपको कन्वर्ट करने, सल्फेट, तो PBS SO4 बिकम PbSO4, दैट्स इट। ओके। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी बता देते हैं क्योंकि स्टोरी का बहुत यूज है क्वेश्चन में। अरे बता बता, रुको जितने सर आराम से बैठते रुको। ऑयल पेंटिंग्स पता है हमको? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
तो जितने भी पहले तो पेंट्स आते हैं उन सब में लेड जरूर होता है। पॉइंट नंबर 1 याद रखें, लेड जरूर होता है। लेड के अलावा जो दूसरा कंपाउंड वहां यूज किया जाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जनरली एजो कंपाउंड यूज होते हैं, AZO, एजो। आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, ये दोनों चीजें मिलकर के लेड का बेस बनता है। लेड आपने नोटिस किया हो तो पेंट जब कभी घर में होता है तो एक स्मेल आती है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छी लगती है। हाँ सर। हाँ तो बहुत अच्छी लगती है। अब अच्छी लगने वाले के ऊपर तो डिस्कशन अपन करेंगे फिजिकल लेक्चर में, बट हम आपको बताते हैं कि वो स्मेल बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, तो अभी बीच में एक शाहरुख खान कौन से पेंट का ऐड करता, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो एशियन नेरोलैक। नेरोलैक। नैरोलैक का ना, तो वो जो पेंट का ऐड कर रहा है वो उसमें स्मेल नहीं आती है। ठीक है, वो बताता भी, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक टर्म वहां पे यूज करता है ये बताने के लिए कि ऑर्डरलेस है उसका पेंट। फिर वापस आ जाओ, लेड जरूर होता है पेंट में। लेड होने की वजह से तो सबसे बड़ा चेंजेस हमको दिखाई देता है पेंट में कि लाइट कलर के पेंट जो है थोड़े दिन के बाद ना डार्क हो जाते हैं। डार्क इन सेंस मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाते हैं, कालापन आ जाता है पेंट। हाँ ठीक, सर। यहाँ ना समझ में आए तो दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। ऑयल पेंटिंग यूज की जाती है, मतलब लोग बनाते हैं सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए ऑयल पेंटिंग। तो उन ऑयल पेंटिंग्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उसे अगर कवर करके नहीं रखा तो थोड़े दिन के बाद उसका शाइन जाएगा और फिर काला भी पड़ जाएगा। फिर उन पेंटिंग्स को क्लीन करने के लिए एक केमिकल मार्केट में आता है, क्लीनर बोल के। आप उस क्लीनर को लाते हैं, कॉटन में लेकर के उसे क्लीन करते हैं तो उसका काला रंग जो है, जो काला हुआ था वो क्लीन हो जाता है और वो अपने हाँ एक्चुअल कलर सर। पे आता है। ठीक, अब ये तो हो गई नॉन केमिस्ट्री वाली बात। अब केमिस्ट्री में इन सब चीजों से क्या लॉजिक है? तो केमिस्ट्री में ये है कि वो पेंट जो है काला हो गया बिकॉज ऑफ PBS। ठीक, और जो क्लीनर आप खरीद के लाए वो है H2O2, और रिएक्शन करके जो बना वो है PbSO4 which is 1। समझ में आया आपको? क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि पेंट ब्लैक कलर का पेंट हो जाता है, फिर कैसे क्लीन करते हैं, तो यही है। ओके सर। आप अटक गए सर। समझा? हाँ सर। हाँ सर। चलो फटाफट से करना शुरू करो। सर ये वाले उसमें कोई लाइक एक्सेप्शंस है क्या? क्या मतलब? लाइक वो ऑक्सीडेशन में लाइक आपने वो सब दिया ना, लाइक सल्फाइड को सल्फेट बनाओ, तो उसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? जहां आएगा हम बात करेंगे, अभी आप करना शुरू कर दो। मेरी कोई भी ट्रिक कम से कम 99% तो है, 1% जहां नहीं लगती होगी हम उसे अलग करेंगे जरूर। सर वो राइट वाले कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल लगेगा ना पूरा? हाँ हाँ भाई, राइट कॉलम अलग नहीं है, कंडिकेशन में जगह नहीं है। सर सेकंड का आंसर एक बार वहां बता पर दो ना। आपका पानी फ्लो नहीं हुआ ना इसीलिए। अरे करा ले भाई। हाँ सर। ये लो ये लो ये लो ये लो। ये लो ये लो ये लो। एकदम अभी। अब ज्यादा फ्लो हो गया तो एक रिएक्शन अपने आप से ऐड कर लेंगे। ऑलरेडी 3 ऐड करने बाकी है। हाँ तो सर एक तो और सर सेकंड का आंसर एक बार बता दो ना। अब आंसर भी बता दे, अभी कुछ तो करो। नहीं सर किया सर, मेरे को उसे करेक्ट है कि नहीं है सर, कॉन्फिडेंस आएगा फिर बाकी सब कर सकता हूँ। अरे बाप रे, क्या प्लानिंग है। वाटर और कैडमियम सल्फेट। MnSO4 H2SO4 वहां तक हो गया। हाँ सर सही है, अभी कॉन्फिडेंस आ गया।
अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कंप्लीट करने के बाद हाइड्रोजन हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का डाउट्स बाकी है अभी, हाँ सर हाँ पूरा मॉड्यूल डिस्कस करना है ना? तो हाइड्रोजन और आयनिक इक्विलिब्रियम इन दोनों का डाउट्स लेंगे जिस दिन H2 या हाइड्रोजन मतलब H2O2 लास्ट पार्ट है चैप्टर का। आज खत्म हो जाएगा। हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड खत्म तो मतलब हाइड्रोजन खत्म। सर मॉड्यूल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में है क्या हाइड्रोजन? नहीं नहीं अलग सेपरेट दिया है मतलब हाँ कॉमन है उसके अंदर अलग पोर्शन है। अभी इतना डिबेट चल रहा है एस ब्लॉक पी ब्लॉक का, हम लोग क्यों डालेंगे उसको यहाँ पे? हाइड्रोजन का डिबेट है ना सर? सेपरेट चैप्टर नहीं है सर उसमें मॉड्यूल में हाइड्रोजन करके। आप एस ब्लॉक वाला ही खोलना, उसी में देखना आगे दिया रहेगा। ठीक है सर। तो सर इतना डिबेट कर ही क्यों रहा अगर एस ब्लॉक में डाल दिया तो? अरे बस पूछ रहा हूँ यार। अरे नहीं मैं भी मस्ती कर रहा हूँ टांग की। ठीक है।
हो गया सर। सर आपका मीरा रोड में 224 है ना? अरे हाँ यार, 5-10 मिनट लेट चलेगा ना सर? सर खुद लेट आएंगे, टेंशन मत ले। सर उड़ा। हेलो अरे दे दे। अरे ब्रज अपना माइक म्यूट कर। हो गया सॉल्व? हाँ सर। स्टार्ट किया जाए? हाँ ओके सर। समझ आ गया होगा आई थिंक सबको। सर कई कई थोड़ी प्रॉब्लम है सर। चलेगा ना? देखो मैं आपको प्रॉब्लम वाला भी पॉइंट आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है मेनली। कुछ जगहों पे आपको एटम्स ऐसे लग रहे होंगे कि लेफ्ट और राइट के एटम्स जो है मैच नहीं कर रहे। हाँ सर। ये वाला तो आई थिंक एमएनएस मन से बराबर। हाँ सर। अब ये H2S वाला ये सल्फर ओनली, सर एस बनेगा। ठीक है ना? Na2SO3 यस। SO4 होगा। NaNO2 NaNO3 सिर्फ फेरस से फेरिक हो जाएगा। करेक्ट है ना?
यस सर। अब यहाँ देखिए हैलाइड गिव्स हैलोजन। अब इतना I2 करने के plus। बाद आपको क्या देखना है कि लेफ्ट से राइट में कौन सा आइटम नहीं आया, तो पोटेशियम नहीं आया, सल्फेट नहीं आया, इसका मतलब क्या बनेगा? पोटेशियम सर। किसी का राइट हुआ ये अप्रोच? सर वो I2 बना के फिर Yes, sir. अटक गया था सर। आपको वो उसके बाद सोचना पड़ेगा, मतलब कि क्या चीज है जो लेफ्ट टू राइट नहीं आई। एक बात और हमेशा याद रखिएगा, बचपन से आपकी आदत है कि आप बैलेंस करते हुए प्रोडक्ट बनाते हो, हाँ सर। है ना? तो अभी आप रिडॉक्स पढ़ चुके हो, आपने देख लिया है कि बैलेंसिंग जो है वो सेकेंडरी है, बैलेंसिंग आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि बैलेंस करते हुए प्रोडक्ट नहीं बनाना है, प्रोडक्ट बनने के बाद बैलेंस करना है, एंड दैट इज आल्सो सेकेंडरी प्रोसेस। इसलिए बैलेंस नहीं करते हैं तो भी चलता है, हम बैलेंसिंग को एक चैप्टर बना करके अलग पढ़ते हैं, ठीक है? ओके सर। बहुत बार ऐसा होता है कि गलत प्रोडक्ट बन जाता है बैलेंस करते हुए बनाने से, और कई बार ऐसा होता है कि सिंपल रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, गलत रिएक्शन होगी बैलेंस हो जाएगा, आपको लगेगा अरे तो हाँ बैलेंस हो रही, सही बन रहा है प्रोडक्ट ना, बैलेंसिंग आपको प्रोडक्ट नहीं बनाता। दूसरी बात, वाटर का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, ठीक है? वाटर का इस्तेमाल सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। आपने रिडॉक्स में पढ़ा है, देखा भी है, कभी लेफ्ट में जोड़ते हो कभी राइट में जोड़ते हो, याद आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो वो बात भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अब वही सब बेसिक रूल्स पर ही हमको आना है, और रटा हुआ वाला कंसेप्ट चलेगा नहीं। ओके सर। नेक्स्ट आइए, अब ये देखो, ये थोड़ा सा कंपाउंड देखने में गंदा लग रहा है, बट कोई इशू नहीं है इसके साथ, Fe+2 है ये। क्या होगा? Fe+। अब जब आप इसे +3 बनाओगे तो एक पोटेशियम कम कर दो, +3 हो गया ये। अब एक पोटेशियम बच गया ना इसमें, तो वो बचा हुआ पोटेशियम कंबाइन विद सर H2। उसमें से पता कैसे चलेगा सर? अरे के का एक रहता है ना वैल्यू, ऑक्सीडेशन नंबर 1 जाता है, तो अगर एक के हट गया तो Fe का +3 हो जाएगा बैलेंस करने के लिए और 0 रखने के लिए कंपाउंड। देखो ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलता है, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अब हमको Fe+2 को +3 कैसे बना सकते हैं, और कोई तरीका आप बताओ, और कोई मेथड ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं AsO3, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखो +3 है कि नहीं है? हाँ सर +3 है। हाँ सर। अब इसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ दो, ऑक्सीडेशन नंबर देखो +5 हुआ कि नहीं? सर Na का +1 होगा ना? वो तो होता ही है, और वो तो फिक्स है। 6 चेक - करो। 3 तो सर 5 हो। हाँ हाँ 3 होगा। नहीं सॉरी सर Next AS का वाला क्या हुआ? सर AS का क्या हुआ? फेरस कहाँ आया बेटा? AS AS+3 से AS+5 हुआ है, देख लो। कोई सीजन problem एक ऐड हुआ ना, तो -2 हो ऑक्सीजन जाएगा, ऐड तो हो गया। +3। हाँ अरे नहीं सर, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ बताओगे तो शायद से ज्यादा अच्छे से समझ में। आप देखो ना, ये एंटीमनी +3 है, अब आप कन्वर्जन चेक करो, +3 का क्या होता है? चेक करो। सर +5। तो हमें +5 करना है, एक ऑक्सीजन -2 के चार्ज के बराबर होता है, तो एक और जोड़ा तो +5 हो गया। इसी का नाम होता है सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम एंटीमिनाइट, सोडियम एंटीमिनेट, आइड कन्वर्ट इनटू 8। ओके सर। अब ये बेंजीन वाली रिएक्शन आपके लिए यूनिक हो गई, क्यों? क्योंकि ये वहां रूल्स में कहीं नहीं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, फिनॉल बन जाता है, वो जो है ऐड हो जाता है, बस ये रिएक्शन रूल्स के बाहर है। सर वो Fe क्या है? वो Fe आपने देखा है? कैटलिस्ट। अच्छा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, SnCl2 है। अब Sn+2 किस में जाता है? SnCl4 हो जाएगा। Essential। बस बाकी चीजें देखो आ चुकी है लेफ्ट टू राइट, तो कोई टेंशन नहीं है हमको। अब यहाँ पर जरा समझना है, ये क्या है? +4। अब Mn4 किस में जाता है? 7। मेटल ऑक्साइड का मेटल हाइड्रो। +6। अरे क्या बोल रहे हो?
Mn प्लस plus 4 सिक्स में जाता है। हाँ सिक्स बराबर ना सर, +6 क्या चीज? +6 में जाएगा ना वैसे। हाँ +6 ही बनाया मैंने, चेक करो। हाँ सर 2 4 6 7। ठीक सर है, कौन सा ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ 7 में चाहता है, जब क्या कह +6 रहे हो? रहेगा तो के 7? एम एन ओ 4 में 7 में चले जाएगा ना। भाई मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या बोला था, हमेशा स्टेप कन्वर्जन होता है, अगर कोई यूनिक रिएक्शन आएगी तो जंप करेगा। तो भाई ये यूनिक नहीं है तो जबरदस्ती यूनिक थोड़ी ना बना देंगे, जब कोई आएगा वैसा तो हम आपको बोलेंगे। ओके सर। वो कब होता है वो भी मैं आपको बता, जब सामने वाला बहुत पावरफुल हो तो जंप करा सकता है, वरना हर कोई, जैसे अब आप सीढ़ियां भी चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो ना। अब कोई बहुत बड़ा वो एथलीट है, वो कहता नहीं मैं तो 5 एक बार में चढ़ जाऊं, तब जब एथलीट आएगा तब देखेंगे, अभी तो सब सिंपल नंबर। चलो ये वाला देखो, ये ना ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके सर। ठीक है। अब ये +3 है, ये +6 में कन्वर्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर वेरीफाई कर लो। ठीक है, अब सल्फर पे आ जाओ। सल्फर मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन अब मेटल। नॉन मेटल का यूज करा पड़ो क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड्स। मेटल है ऑक्साइड। ऑक्साइड और फाइनली H2O के और हाइड्रोक्साइड उसके बाद ऑक्साइड। ऑक्सा एसिड बनता है। ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो अब सल्फर का ऑक्सो एसिड कौन सा होता है बताओ, सल्फर का एसिड कौन सा? Na2 SO3 SO3 सॉरी एसिड 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 H2SO4 H2SO4 H2SO4। आप चाहिए तो स्टेप्स में बना सकते हो, पहले SO3 बनेगा, SO3 में वाटर है, कंबाइन करेगा और H2SO4 बन जाएगा। ओके। तो आप डायरेक्ट ऑक्सो एसिड याद आता तो डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। SO2 प्लस वाटर क्या देगा, सेम रहेगा। H2SO4 होगा। फास्फोरस क्या देगा? H3PO। H3PO4। पहले चाहिए तो P2O5 बना के दिखा दो आप, बाद में उसे कन्वर्ट कर दो। अब I2 प्लस वाटर, अच्छा I2 सॉरी वाला नहीं था। मर्क्यूरी है, ऑक्साइड बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या होगा? सर HCOH हो जाएगा। एसिड बन जाएगा ना सर फॉर्म। एल्डर KMNO4। अब एक के बच रहा है। अब सब रिएक्शन को एक बार देख लीजिए और आप देखिए आपको क्या लगता है, कोई रिएक्शन याद करने वाली है आपके लिए? नहीं सर, बस वो बाजू वाला याद कर रहा है। बेसिक कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, जो मैंने आपको ट्रिक्स दिखाई है। और आप बोलो, मैं आपसे बोल रहा था जैसे मैं 500 रिएक्शन और लिख देता हूँ, आपको इंस्टेंट कन्वर्जन हो जाएगा। और 500 रिएक्शन लिखने के लिए कुछ नया नहीं करना है। आप देखो जरा, मैंने यहाँ पीबीएस लिखा था, यहाँ MNS लिखा था, यहाँ CDS लिखा था, अब मैंने लिख दिया CUS। बताओ क्या बनेगा? CuSO4। मैं लिख देता हूँ Hg2SO3, सॉरी HgSO3 लिख दिया, क्या बनेगा? HgSO4 HgSO4। आप देख रहे हो, आपको कन्वर्जन समझने हैं, कंपाउंड मैटर नहीं करता, मेटल मैटर नहीं करता, कन्वर्जन समझने। ठीक है ना? यस सर। हाँ। इसने कॉपी नहीं किया, जो बड़ा बेसब्री से वेट कर रहा था कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, छापने हैं, वो छापने। नहीं सर, हो गया लिख के। बहुत सारे लोग वेट थोड़े थोड़े आ रहे नहीं थे सर, वो डबल वाला था ना, वो समझ नहीं रहा सर था। आपने वो CUS के बारे में क्या बोला? अरे CuSO4 बनता है। ये सर बस ऐसे ही टाइम पास में बता रहे थे कि और 500 रिएक्शन सर कहाँ से लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है। सब नहीं करना भाई। हो गया सर 22 रिएक्शन कब का, आगे क्या करना है?
टैलेंट तो देखो बच्चे का, 22 रिएक्शन का पूरा। तुम्हारे देख के तो मैंने भी लिखा है। थैंक यू सर। इरेज कर दूं मैं पूरा? जी हाँ सर। किसी को छापना तो नहीं रह गया अभी? नहीं सर, ऐसे नहीं। देखिए अभी हमने जो किया था उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और मैंने जो आपको ट्रिक बताई उसे लेफ्ट टू राइट आपने अप्लाई किया। अगला जो पार्ट हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। राइट टू लेफ्ट जाना रहेगा ना सर? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी दोनों मीडियम में पॉसिबल है। आप एसिडिक बोलिए। अच्छा इन पे स्टार मार्क कर दीजिएगा जरा, दो रिएक्शन पे। बेसिक बोलिए, दोनों में पॉसिबल है। बेस्ट बोलेंगे तो बेसिक होगा। मैंने स्टार मालूम क्यों लगवाया आपको यहाँ पे? वो ये बताने के लिए कि सारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुई है, ये दोनों देखो बेसिक मीडियम में हुआ है। अब जब पूछा जाता है कौन सा बेसिक में हो रहा है कौन सा एसिडिक में हो रहा है, और देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को हम सेकेंडरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था क्यों बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज पॉसिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। मतलब सीधी सी बात हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल है, लेकिन तब तक बहुत पावरफुल है जब तक सामने वाला कमजोर है। अगर सामने वाला ज्यादा मजबूत आ गया तो हम वीक हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाला अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो रिड्यूसिंग हो जाए। इसलिए इसे हम इसकी सेकेंडरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? सर एक बार रिपीट कर। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये तब तक बना रहेगा जब तक सामने वाला वीक है, लेकिन अगर सामने वाला उससे ज्यादा पावरफुल हुआ तो ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है और रिड्यूसिंग होता है। ठीक है? तो रिडक्शन कभी भी अलग से होता नहीं है क्या? मतलब हमेशा रिडॉक्स में पार्ट लेगा? हाँ मोस्टली। हाँ ठीक है सर, वही। ये वाला रिएक्शन मेजर टेस्ट 7 में भी आया था ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का? शायद से हाँ। हाँ। निलय माइक म्यूट करो। देखिए यहाँ पे मैंने जो रिएक्शंस लिखी हैं ये रिवर्स हैं ऑक्सीडेशन की।
ठीक है, तो रूल्स जो लेफ्ट टू राइट था वो अब क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट लगेगा। इस बार कॉमन प्रोडक्ट जो बनेगा वो O2 है। ये रिएक्शन बिल्कुल भी अलग नहीं हुई है, कंटिन्यूएशन में है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया। आप जरा अप्लाई करना शुरू करिए। अब हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे ना इसका। हाँ, प्रोडक्ट लिखेंगे। सर हो गया। कर लेने दो बाकी लोगों को।
थोड़ा जल्दी छोड़ दोगे क्या? तो जल्दी छोड़ देंगे। खत्म होने वाला है ना अभी तो। ये और आपको सर सेंटर भी पहुंचना रहेगा सर अभी कितने बजे पहुंचना है? 2 बजे सर। सर हम लोग को तो टाइम लगता है ना सर बोरीवली से। हाँ तुम तो बोरीवली से आते ही हो ना हमेशा। चांद से आ रहे हो आने क्या? वाले हैं, इसलिए अरे तो नहीं बोल नहीं रहे हैं सर अभी आपका लेक्चर खत्म होगा फिर आप थोड़ी देर नहाओगे चाय नाश्ता सब कुछ करना है फिर आप आराम से मतलब सर हाँ आप भी 12 तो बजे तक सर ऐसे आदित्य तू बैठे भी थे आ ना, रहा है क्या नहाया नहीं मीरा रोड? जाएगी क्या? अरे आदित्य भी आ रहा है क्या मीरा रोड? ना ना अरे मैं मीरा चलो रोड थोड़े कैसा आऊंगा गाइस मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ अभी जरा मतलब टाइम पास में। अब ये चेक करना है कि आपका अप्रोच डेवलप हुआ कि नहीं, क्योंकि कन्वर्जेंस के अलावा अप्रोच भी होना चाहिए। O2 बन गया, O2 बनने के बाद ये हैलोजन बिकम हैलाइड, ऐसा किया हमने। हॉलैंड, हाँ हाँ सर। हाँ सर ये किया हाँ सर। कोई आइटम बचा तो नहीं जो ना आया हो, तो सारे आइटम यूज कर लिए, that means हो गया। नेक्स्ट ये मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड मेटल किसमें कन्वर्ट होगा? मेटल में। एज मेटल, अब हाँ चेक करो सर लेफ्ट टू राइट कौन सा आइटम नहीं आया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आएगा। H2 आ जाएगा। हाँ सर सही है ना? यस यस सर सर। एकदम सही है O2 एकदम। O2 प्लस H2O। O2 ही देगा, और हाइड्रोजन नहीं आया तो वाटर। हाँ ठीक है। अब ये वाला देखो रिवर्स है जो हमने किया था उसका जस्ट उल्टा। हाँ सर। तो 4 हाँ, अभी पोटेशियम आप कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए वाटर। KMnO4 वाला रिएक्शन तो शायद याद होगा आप लोगों को। MnSO4 वाटर एंड K2SO4 याद आ रहा है, हमने इसे नेसेंट हाइड्रोजन में भी पढ़ा था। हाँ सर दूसरे वाले में Mn4 से Mn2 हो गया, MnSO4 वाटर। ये सही हुआ आप लोगों का? हाँ एकदम सही। नहीं नहीं सर लास्ट वाला बाकी। तो लास्ट में लास्ट के 2 नहीं हुए। ये तो रिपीटेड रिएक्शन था, मैं मुझे लगा ये तो पक्का सही होगा, नेसेंट हाइड्रोजन में भी किया था हम लोगों ने इसे। सर आज आप लेट आओगे क्या लेक्चर ब्रांच पे? लेट आओगे मतलब ऑफर कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो? मैं हाँ समझा सर नहीं। लेट आओ, सर लेट सर आओ। हाँ वही। 15 मिनट लेट आ जाओ सर, हम सब पहुंच जाएंगे। 20 की जगह आज 30 हो जाएगी। नहीं नहीं अभी 12:30 बजा है ना, तो टाइम है अपने पास। हाँ सर, आप छोड़ रहे हो ना हाँ अभी, सर मतलब किसने ना है, बोला टाइम सर? तो है। आप छुट्टी दो मतलब टाइम ही टाइम। छुट्टी तो कैसे ही मांग लेंगे सर। ओ भाई सर अंदर नहीं लेते क्लास में। ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, हाँ आप लेट कुछ। तेरे को लेकिन बिठाया था बोरीवली मैं। से आएंगे तो ऑफर तो देंगे ना, हाँ 5 50% मिनट का। ऑफर रहेगा। अच्छा सर मतलब 1 5 घंटा मिनट का लेट भी ऑफर आ तो मान सकते हैं। लेगा ना, 5 मिनट का। अरे नहीं, उतने में सर ने पहुंच बोला ना जाएगा। 50%, 1 घंटा लेट आ सकते हैं। सर क्या होता, डायग्राम बना रहे हो सर? 2.5 ग्राम नहीं 5 ग्राम बना रहे हैं। अरे 5 सर ग्राम। सर ये 5 सेंटर का लोगो बना रहे हो, 5 ग्राम। शांति रखते हैं सर, सब बताएंगे तेरे को, रुक जा। बना रहे हो? अरे भाई शांति शांति, बताएंगे ना सर। हाँ चलो आ जाओ। देखो देखिए, जब भी ये पूरी केमिस्ट्री में 2 ही कंपाउंड है, ये रिएक्ट करते हैं तो K2SO4 वाटर और CrO5 बनता है, याद रखिएगा CrO5। ठीक है, पेल ब्लू कलर का कंपाउंड है, पेरोक्साइड है, पैरामैग्नेटिक है, अनस्टेबल है और बटरफ्लाई है। दिख रहा है आपको? आपसे हाँ ऑक्सीडेशन सर दिख रहा है। तो +6 होता है। फाइन। इसके बाद अगर हमने एक्सेस में एसिड डाल दिया, यानी फिर से एसिड डाला, तो टर्न्स टू ग्रीन कलर का कंपाउंड क्रोमियम सल्फेट O2 एंड वाटर। नोट करिए। सर वो K2CrO7 है ना प्लस तो? क्या है? CrO7 है ना K2? CrO5 है बेटा, कहाँ पे कह रहे हो? हाँ वो K2CrO7 है और K2CrO5 भी है, हाँ और सर भी है। ओके।
हो गया सर। बाय सर। हो गया? नहीं सर एक नहीं सर। अगले क्लास का हेडिंग? नहीं बेटा, अभी अगले हाँ। क्लास इसी क्लास का। नेक्स्ट लेवल एडिशन रिएक्शन। क्या सर? ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। जाओ बाय। सर क्या है अगले सर क्लास एक कौन सा सेकंड क्या? नेक्स्ट हाँ हेडिंग? चले जाओ नेक्स्ट ना लेक्चर आ सर, गया। तुम लोग को 30 सर मिनट? इसको नहीं सर क्या सर हेडिंग है? जाना सर है, सोचो चले सर, जाओ। बराबर अगर ना कोई सर? सच्ची में सर, कोई सच्ची में चल दिया तो ऐसा बाय हाँ सर वही बोल ना, दिया। आप ऐसे बोलोगे तो कोई सच्ची में चले जाएंगे। सर वो आपने क्या लिखा है? पेल ब्लू लिखा अरे है ना? एडिशन, हाँ पेल वो ब्लू तो लिखा है, पेल हाँ। ब्लू। आदित्य ज्यादा फास्ट हो गया। चलो नेक्स्ट जाओ एडिशन रिएक्शन। रुक जाओ सर 1 मिनट। ऐड कर दे बस। सर लास्ट वाला क्या होगा? K2CrO4। Cr2SO4 क्रोमियम 3 सल्फेट। प्लस। ओके ओके। हाँ सर लिख लिया। बनाओ ये वाला प्रोडक्ट आप जरा। हाँ ऑक्सीजन प्लस C2H6। तो वो K2 वाले K2 Cr2O7 वाले रिएक्शन में उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा? इसमें वो K2 Cr2O7 वाले में? फर्स्ट स्टेप में हाँ। नहीं, तो फर्स्ट स्टेप पे आप देखो रिडक्शन हुआ कहाँ? क्रोमियम तो 6 से 6 रहा ना, जब चेंज हुआ तब O2 बनेगा। अच्छा। सर पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से कलर का होता है? कौन सा? डाइक्रोमेट ऑरेंज। ओके, वही यूज करते हैं ना सर टेस्ट में? हाँ हाँ हाँ, टाइट्रेशन में यूज करते हैं हम। एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाया। पहला वाला C2H6 बना, बाकी मालूम नहीं। बाकी मतलब क्या, एक ही बात कर दिया है? देखो देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एंड दिस बिकम CH2 CH2 OH OH। सर एल्केन क्यों नहीं बनेगा प्लस ऑक्सीजन? क्या चीज? इथेन प्लस ऑक्सीजन क्यों नहीं? बताओ सर। क्या नहीं बनेगा? C2H6 प्लस O2। ये क्यों बनेगा? एडिशन करने का मतलब ऐड करना। हमने बॉन्ड को ब्रेक किया और OH OH ऐड कर दिया। सेकेंड वाला अच्छा है सर, सारे रिएक्शन ऐसे आने चाहिए। हाँ सेकंड वाला देखो मस्त। सर वो सर .H2O2 का मीनिंग क्या होता है? अरे यार। अरे क्या बोल रहे हैं? सर वो .H2O2 का मीनिंग क्या है? अरे अंकल, एडिशन प्रोडक्ट। तो उससे प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है सर? कोई नहीं, अनस्टेबल कंपाउंड है, थोड़ा टेम्परेचर मिलेगा टूट जाएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एडिशन हो रहा है, बस दैट्स इट, नथिंग। हाँ। हो गया सर लिख के। सर वो आपने HYZOLE लिखा है ना? आइजोल, हाँ नेम ऑफ कंपाउंड है। सर अब बोलिए। वापस सेंटर की अब बात आगे। कर। हाँ? डर अरे गया था, हर इसको बार सेंटर छुट्टी थोड़ी ना चाहिए होता है सर, रे। ये योजित को छुट्टी चाहिए, मतलब आज हाँ इसको। छुट्टी क्या? मैं बोला सर अब आगे क्या करेंगे, हो गया अभी। ये यार शिट, इतना सच्ची यार इतना सूजल, आज मैं पलटीबाज। सेंटर पे नहीं आ रहा, बहुत मारता वरना तेरे को मैं।
तो मैं कौन सा बड़ा आता? मैं सोच रहा हूँ ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट पे हम इसका मॉड्यूल डिस्कस करके आयनिक इक्विलिब्रियम भी डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, आपको एक भी न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, सब भूल जाओगे। हाँ मेजर टेस्ट का सर इस बार क्यूमुलेटिव टेस्ट है तो आप कुछ कुछ पीछे वाले पार्ट्स मतलब हल्का हल्का रिवाइज सर करवा दीजिए फिजिकल में तभी बाद कराओगे में तो सब तो अच्छा होगा सर, वापस ऑनलाइन। सर मेजर टेस्ट के पहले सर आप अंधेरी सेंटर आके वॉल्यूमेट्रिक पढ़ाओ ना इधर हम लोग ऑनलाइन पढ़ा दो ना वॉल्यूमेट्रिक सर। के लिए सर ने तेरे को सर 10 बार बोला है पढ़ना है तो आजा मेरा रोड ब्रांच पे। और वही मैं दादर से मीरा रोड कहाँ पर हूँ? सर भाई मीरा रोड से बोरीवली नहीं आ रहे, तू अंधेरी की बात क्या? देखिए जरा स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट है आपका किंगजेट स्ट्रक्चर। राइट, किंगजेट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, और लॉजिक उन्होंने क्या दिया कि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, वाटर एंड नेचुरल ऑक्सीजन दे रहा है। दिख रहा है आपको? राइट, फिर बेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, स्ट्रक्चर शुड बी लीनियर, ऐसा होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो इसीलिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और OH OH दोनों तरफ चला जाता है। ठीक, एडिशन रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, बट एक्चुअल में ना ये सही है ना ये सही है। करेक्ट स्ट्रक्चर बोल रहा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। वहां पे मैंने लिखा है बॉन्ड एंगल डिफर इन डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट बॉन्ड एंगल इन डिफरेंट फेजेस, ऐसा होता है। अगर गैस में है तो अलग होगा, वेपर में, लिक्विड में तो बॉन्ड एंगल्स अलग अलग होंगे। बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90 ऑलवेज। ये जो है बॉन्ड एंगल ये वाला, ये क्लोज टू 90 होता है, नोट कर लीजिए। सर फर्स्ट वाले में एकदम लास्ट रिएक्शन क्या लिखा है? H2O2 वाला। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये वाला कह रहा हूँ। हाँ H क्या लिखा है? H2O लिखा है ना? H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। हाँ H2O2 है, H2O है। H2O2 gives H2O and nascent oxygen, वो लिखा है। ओके सर अभी आपने कुछ किया अलग, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं अरे सर बस यूजर्स लिखवा रहा है लिखते रहो। अच्छा नया मतलब क्या? बिस्कट पेन क्या है? हाँ? सर कोई बुला रहा है आपको। मुझे? हाँ सर। तुम्हें पता चल गया? दो मिनट जरा देखिए यूजेस में। ब्लीचिंग एजेंट आपको पता है, लैब रिएजेंट लैब में एज केमिकल यूज हो रहा है। एज एंटी क्लोर नया टर्म है आपके लिए, एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव करता है। एज एंटीसेप्टिक 30% सॉल्यूशन को हम, अरे क्या लिखते हैं, पर हाइड्रोल बोलते हैं। एज एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। आपको पता है ईयर बैग्स को क्लीन करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। ठीक है, रॉकेट या सबमरीन्स में फ्यूल की तरह भी इसे यूज किया जाता है। हाइड्रोजन एक कंपाउंड है, उसके साथ इसे मिक्स कर देते हैं और इससे निकलने वाली ऑक्सीजन जो है फ्यूल के कंबस्शन में यूज हो पाता है। प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क, जो टेट्रा पैक मिल्क आता है ना, वो उसकी कर्डलिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से पहले ट्रीट किया जाता है। सर इसे गाड़ी में नहीं चला सकते क्या फ्यूल की तरह? बता सकते हैं? एक सेकंड, क्या? सर ये महंगा गिरेगा कि सस्ता गिरेगा? अरे छोटे मोटे कंबशन के लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल आ जाएगा ना शायद, कंट्रोलिंग में नहीं रहेगा।
गिरता क्या है? गिफ्ट, अरे प्राइस भाई। एक्चुअली इसका यूज आप गलत तरीके से समझे। हम रॉकेट और सबमरीन्स की जब बात करते हैं तो आपको पता है हर फ्यूल के कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे में ना तो सबमरीन्स के पास ऑक्सीजन है ना तो रॉकेट के पास ऑक्सीजन है। तो अब आप ये बताइए, अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना है, ठीक है, तो और अब फ्यूल के कंबस्शन के लिए आप देंगे उसको या अपने सर्वाइवल के लिए रखेंगे? बताइए क्या करेंगे आप? सर्वाइवल 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 कैसे होगा तुम्हारा जब रॉकेट में फ्यूल कंबस्ट ही नहीं होगा? तो तुम हाँ ऐसे भी ऊपर ही जाने वाले हो। सर, नीचे गिरने वाले सर, नीचे गिर के क्या करेंगे? मर जाएंगे उधर ही। वही तो सर, तो उस ऑक्सीजन का क्या करोगे? किसको दोगे? रॉकेट को दूंगा। आधा आधा तुम ऐसे ही मर जाओगे। आधा आधा बांट लेंगे सर हम लोग, रिजर्वेशन। मतलब तुमने बचना नहीं है चाहे कुछ भी कर लो। हाँ सर, हम हमारा कुछ भी हो जाए, रॉकेट चलना चाहिए। हाँ गुड। अच्छा फिर सेंटर पे बैट लेकर आते सर। हाँ सर। तो मैं वही बता रहा था, तो वहां पर क्या होता है, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैरी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन प्लस वाटर देता है। तो वाटर हम वहां पर यूज कर पाते हैं, प्योर हो गया वो, और उससे निकलने वाला ऑक्सीजन फ्यूल के कंबस्शन में यूज हो जाता है। अरे वाह। देखिए ये शॉर्टकट्स हैं, आपने वॉल्यूमेट्रिक में भी पढ़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको बड़ा बड़ा रिएक्शन लिखना पड़ता है। ये बेसिक चीजें याद रखो, चाहे जितना बड़ा न्यूमेरिकल हो, वन स्टेप में हो जाए। ठीक है, हमको पता है कि स्ट्रेंथ को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन किया जाता है, 10 वॉल्यूम 15 वॉल्यूम लाइक दैट। परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है तो 17/56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ कर दो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है तो 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी कर दो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है तो 11.2 इंटू मोलैरिटी कर दो। आपको पता चल जाएगा कि क्या कन्वर्जन कैसे करते हैं। चलिए सर उसको हेडिंग क्या दें? कुछ नहीं, बस स्टार बना करके फॉर्मूलाज लिख। स्ट्रक्चर्स हो गए ना? यस सर। यस सर। यूजेस हो गए? सर वो 56 है कि 5.6 है? 5.6 है। 5 सर वो हाइड्रोजन हाइड्रोजाइन है, हाइड्रेजाइन? हाइड्राजाइन ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाला कंपाउंड है। हाइड्राजाइन, HYDRAZINE। सर वो 11.2 गया इंटू सर। मोलारिटी है ना? हाँ हाँ हाँ, हो गया मैं erase कर रहा हूँ। एक सेकंड क्या रह गया? सर लास्ट में क्या लिखा है उधर? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू सेकंड लास्ट एज फ्यूल फॉर रॉकेट सबमरीन। सर वो वहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या लिखा है लास्ट सेंटेंस? 11.2 इंटू मोलैरिटी। हो गया सर। हो गया सर। स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में डिफरेंस नहीं सर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का बाकी। सर हो गया सबका? सर एक डाउट है किसी को। नहीं अभी मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। हो गया? सर नहीं, एक डाउट है किसी को। हो गया सर। क्या डाउट है? स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है कुछ? थोड़ा लाउड बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है? नहीं नहीं, मैंने ये बोला स्ट्रेंथ तो बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं,
और पर्टिकुलरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम जो यूनिट यूज करते हैं नॉर्मेलिटी मोलैरिटी नहीं है, हम उसे वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करते हैं। आपने पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक में ये पार्ट? पता नहीं सर। सर वॉल्यूम नहीं आता इसलिए तो वॉल्यूमेट्रिक सीखने बोल रहे हैं आपको सर। उसके आप हो के आ ही नहीं रहे, नहीं बोरियोली नहीं अंदर किधर भी, मेरा रोड़ी बैठ। आप सीटी के पहले एक बार आ जाओ ना। आएंगे आएंगे। सर आज मेरे को हमारा आना क्या है बट कसूर है मैं सर? आ भी नहीं पा रहा, इसलिए मैं सूजल को भेज रहा हूँ मेरी तरफ से सर। हाँ इधर मैं तेरे लिए बैठा हूँ हो ना। गया सर। चलो ऐश करो, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे अच्छा पहले हाइड्रोजन का मॉड्यूल, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम याद रखिएगा। सर उसका Okay. मॉड्यूल कौन ठीक सा है मॉड्यूल सर। 4 है क्या? हाँ 4 है। हाँ 4 हाँ में सर हो जाएगा सर, हो जाएगा। और सर आपने हाँ, पहले सर। जो कितने बजे का लेक्चर है सर? 2 assignment बजे का भेजे थे, लेक्चर ना? हाँ 2 बजे का हाँ 2। हाँ सर पहुंच कल जाऊंगा। मत रख देना लेक्चर सर। कल कहाँ से होगा, आज ही है। ओके सर, आज नहीं पहुंच जाऊंगा पता 2 नहीं बजे। सर, सर पता नहीं बाय सर, सर, क्लासेस थैंक यू वाले सर। बाय सर, थैंक यू सर, सर। बाय सर, थैंक यू थैंक यू सर। पता Thank you, चला sir. कल ही लेक्चर रख दिया। सर चलो बाय बाय। सर ओ सर बोलो जल्दी। सर आपने कुछ टाइम पहले 2 असाइनमेंट भेजे थे, वो भी करना है ना? हाँ 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 हाँ। वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर, सर बाय सर। मॉड्यूल पूरा करना है ना? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाँ सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।